एट अ क्रॉस रोड्स, इसका मतलब होता है निर्णायक मोड़ पर, अहम मोड़ पर। ब्लॉक, और एक दूसरा वाला ब्लॉक है ये वाला, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ब्लॉक ही है, लेकिन दोनों वर्ड्स के अर्थ में अंतर है। ब्लॉक सेकंड वाला, इसका अर्थ होता है गुट, और थर्ड वाला ब्लॉक, इसका अर्थ होता है खंड, जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लॉक होता है, या फिर टुकड़ा भी कह सकते हैं, जैसे किसी पत्थर का मतलब कि ब्लॉक हुआ, टुकड़ा हुआ। और इसका वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ब्लॉक करना, रोड ब्लॉक करना, बाधित करना। तो दोनों में ये डिफरेंसेस जो है आपको ध्यान देना है। फैक्शन, इसका ही मतलब गुट होता है। ब्लॉक मतलब भी गुट, सेकंड वाला का मीनिंग, और फैक्शन का मतलब भी गुट। राउट, राउट मतलब करारी हार, मतलब तगड़ा हार। पुट ऑफ, इसका कई अर्थ होता है, जैसे बुझाना, उसके बाद स्थगित करना, विलंब करना। तो एक वर्ड हो चाहे फ्रेजल वर्ब हो, बहुत सारा अर्थ देता है। उसके बाद है आपका फिशर, फिशर मतलब होता है दरार। बिट्रेयल मतलब इसको आप बेवफाई कह सकते हैं, गद्दारी कह सकते हैं, धोखेबाजी कह सकते हैं, जो मन हो वो कह सकते हैं इसमें। उसके बाद है क्रेडिबल, मतलब भरोसा के लायक, विश्वसनीय। इंटरेस्ट, इसका कॉमन मीनिंग होता है रुचि, जो सबको पता होता है, लेकिन इस वर्ड का अनकॉमन मीनिंग भी बहुत सारा है। एक अनकॉमन मीनिंग है आपका हित, भलाई, और इंटरेस्ट मतलब सूद भी होता है, ब्याज। तो कॉमन मीनिंग सबको लगभग होता है किसी वर्ड का, लेकिन अनकॉमन मीनिंग जानने से ही आपका इंग्लिश एडवांस लेवल का होगा। तो चलिए हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। क्या कहा है आर्टिकल? लेस देन 5 months आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, बनावट। ब्लॉक तो पहले ही से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कह रहा है कि अपने निर्माण के 5 महीने से भी कम समय के बाद, मतलब 5 महीने का समय से भी, समय नहीं दिया हो लेकिन 5 मंथ दिया है तो समय ही हुआ, समय के बाद द पोजीशन ब्लॉक मतलब विपक्षी गुट इंडिया, इंडिया जो है यहाँ पर देश का नाम नहीं है, इंडिया जो है राजनीतिक दलों का एक मतलब कि गुट बना है, एनडीए के अगेंस्ट विपक्षी पार्टियों का यह गुट है, उसका है चर्चा यहाँ पर। फाइंड्स इटसेल्फ एट अ क्रॉस रोड्स, मतलब खुद को पाता है एक अहम मोड़ पर, निर्णायक मोड़ पर। उसके बाद है हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय, की मतलब प्रमुख, स्टेक होल्डर मतलब साझेदार, और इनेबिलिटी मतलब असमर्थता। इनेबल मतलब असमर्थ होता है, तो इनेबिलिटी मतलब क्या हो गया? असमर्थता। तो कह रहा है द कांग्रेस हैड टू पुट ऑफ अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया लीडर्स बिकॉज की स्टेक होल्डर्स सच एज चीफ मिनिस्टर्स नीतीश कुमार, ममता बनर्जी एंड M.K. स्टालिन एंड समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू अटेंड इट। मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को रद्द करना पड़ा, मतलब कि स्थगित करना पड़ा एक उच्च स्तरीय मीटिंग। इंडिया यानी कि इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया जो गठबंधन है उसके नेताओं का, क्योंकि प्रमुख साझेदार लोग जैसे कि मुख्यमंत्रियों में मतलब कि शामिल एक नीतीश कुमार है, दूसरा ममता बनर्जी है, M.K. स्टालिन है, और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव है। इन लोगों ने क्या किया? अपना असमर्थता व्यक्त किया इसमें शामिल होने का, मतलब उन लोगों के तरफ से जवाब आया कि हम शामिल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है रूल आउट, मतलब एक खंडन करना होगा, किसी चीज़ को नहीं मानने का बात होगा, और खारिज करना आप कह सकते हैं।
डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब फूट आप कह सकते हैं, मेल मिलाप का नहीं होना कह सकते हैं, कलह कह सकते हैं। उसके बाद है फैक्शन, तो आ ही गया, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इस चीज़ को। तो कह रहा है रूलिंग आउट डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द अपोजिशन पार्टीज, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन लीडर संजय राउत has said, "We are together, and you will see its result in 2024." The ground reality, however, suggests that all is not well. तो कहने का मतलब है कि फूट की बात को खारिज करते हुए, जो कि विपक्षी पार्टियों के बीच फूट की बात है उसको खारिज करते हुए, शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे गुट का है, नेता संजय राउत, मतलब शिवसेना दो गुटों में बटा हुआ है, एक उद्धव ठाकरे फैक्शन गुट का है और एक जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उस गुट का है। तो उद्धव ठाकरे गुट का जो नेता संजय राउत है उसने कहा है कि हम लोग क्या है, एक एकजुट है, टुगेदर, एक साथ है, और आप देखेंगे परिणाम इसका 2024 में। और कह रहा है कि हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, जो ज़मीनी हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी मतलब ज़मीनी हकीकत, सजेस्ट मतलब होता है संकेत करना, सुझाव भी देना होता है, सजेस्ट मतलब कई अर्थ होते हैं एक वर्ड के। तो कह रहा है कि संकेत देते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। रिसेंट मतलब हाल का, हार्टलैंड मतलब सेंट्रल जो पार्ट होता है किसी भूमि का उसको हार्टलैंड कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ह्यूज मतलब विशाल, सेटबैक मतलब बाधा, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, और ग्रुपिंग मतलब समूह, समूहीकरण भी इसका होता है, किसी खास पर्पस से लोगों का जो एक ग्रुप तैयार होता है उसको ही ग्रुपिंग कहा जाता है। तो कह रहा है द रिजल्ट्स ऑफ द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस इन द हिंदी हार्टलैंड हैव नॉट ओनली बीन अ ह्यूज सेटबैक फॉर द कांग्रेस बट ऑल्सो अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द 28 पार्टी ग्रुपिंग्स। तो कहने का मतलब है कि जो हाल का जो परिणाम है असेंबली इलेक्शन का, विधानसभा के चुनावों का, जो हिंदी हार्टलैंड है जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो ना सिर्फ रहा है बहुत बड़ा बाधा कांग्रेस के लिए, बल्कि निराशाजनक भी मतलब कि रहा है। किन के लिए? तो 28 जो दलों का एक समूह है, ग्रुपिंग है, उसके लिए भी। उसके बाद क्या कह रहा है, राउट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि करारी हार। अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब कि कमज़ोर करना, और प्री एमिनेंट मतलब कि दूसरों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर ज़्यादा कद का आप कह सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा। तो कह रहा है कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टीज राउट, यानी कि कांग्रेस के बारे में कह रहा है द ग्रैंड ओल्ड पार्टी। उसका जो करारी हार है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, उसने क्या किया है तो कमज़ोर किया है इसके, मतलब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसका पोजीशन था, कद था इंडिया में, मतलब इंडिया गठबंधन में, उसमें इसका कमज़ोर हो गया है। उसके बाद कह रहा है द तृणमूल कांग्रेस हैज़ डिस्क्राइब्ड द डिबोकल, डिबोकल मतलब होता है घोर विफलता, एज मोर ऑफ अ कांग्रेस फेल्योर दैन अ बीजेपी सक्सेस स्टोरी। तो तृणमूल कांग्रेस जो कि बंगाल की पार्टी है, उसने इस चीज़ को किस रूप में व्याख्या किया है कि ये जो करारी हार जो है मतलब कि हुई है 3 राज्यों में, जो घोर विफलता है कांग्रेस का, तो वह बीजेपी के सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा मतलब कि उसका घोर विफलता है। उसके बीजेपी का मतलब कि सक्सेस स्टोरी जितना नहीं उतना उतना कांग्रेस का भी घोर विफलता है, वो उसका मतलब कि कहने का सेंस था। उसके बाद क्या करा, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट द कांग्रेसेस अपेरेंट ओवर कॉन्फिडेंस, प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस का जो स्पष्ट, अपेरेंट मतलब स्पष्ट होगा, ओवर कॉन्फिडेंस था, अति आत्मविश्वास था उसके बारे में, एंड इट्स कोल्ड सोल्डरिंग, कोल्ड सोल्डर मतलब क्या होता है, किसी के साथ रुखाई से पेश आना, ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कि घटक, ड्यूरिंग कैंपेनिंग, कैंपेन मतलब होता है चुनाव अभियान। तो कह रहा है कि उसका जो रूखा व्यवहार था इंडिया
कि इंडिया जो मतलब कि गठबंधन है उसके जो घटक दलें हैं उसके लिए मतलब रूखा व्यवहार रहा कांग्रेस का चुनाव प्रचार के दौरान। फीचर तो पता ही है दरार होता है, सरफेस मतलब सामने आना। तो कह रहा है फीचर्स हैड सरफेस्ड मतलब कि दरारें सामने आए हुए थे। वेन द समाजवादी पार्टी एक्यूज जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था द कांग्रेस ऑफ बिट्रियल मतलब कि कांग्रेस पर बिट्रियल का बेवफाई का मतलब कि आरोप लगाया था, विश्वासघात का आरोप लगाया था। आफ्टर द लेटर फेल टू एग्री ऑन सीट शेयरिंग मतलब कि कांग्रेस के सीट शेयरिंग पर विफल मतलब कि हो जाने के बाद फॉर द मध्य प्रदेश इलेक्शंस मतलब मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए करा है कि नाउ अब द अपोजिशन फेस करता है, सामना करता है द चैलेंज ऑफ फाइनलाइजिंग द सीट शेयरिंग अरेंजमेंट फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन यानी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके मतलब कि सीट शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है उसके लिए मतलब कि फाइनलाइज जो होना चाहिए सीट का मतलब कि उस वह मतलब कि सामना कर रहा है समस्या। यूनिफाई मतलब होता है एकजुट करना, यूनिफाइंग मतलब एकजुट करने वाला, क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद, टेक ऑन मतलब सामना करना भिड़ना, इम्पेडिंग मतलब कि बाधित करना रोकना, पोटेंट मतलब समर्थ सक्षम पावरफुल शक्तिशाली, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प। तो कह रहा है द एब्सेंस ऑफ अ यूनिफाइंग क्रेडिबल लीडर मतलब कि एक एकजुट करने वाले और भरोसेमंद नेता का अनुपस्थिति कमी, हु कैन टेक ऑन जो मतलब कि भिड़ सके पीएम मोदी से इज इम्पेडिंग वह क्या कर रहा है बाधित कर रहा है इंडियाज एफर्ट्स यहाँ भारत नहीं है इंडिया जो ब्लॉक है उसकी बात हो रहा है, इंडिया जो गठबंधन है उसकी कोशिश को टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ खुद को मतलब कि प्रोजेक्ट करने के लिए एज ए पोटेंट ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी मतलब बीजेपी का एक पावरफुल विकल्प होने से मतलब एक पावरफुल विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने से उसको क्या कर रहा है तो रोक रहा है एक यूनिफाइंग और क्रेडिबल नेता का एब्सेंस। उसके बाद कह रहा है प्रेजेंटिंग अ यूनाइटेड फ्रंट यानी कि संयुक्त मोर्चा पेश करना वॉन्ट बी इजी आसान नहीं होगा एज वेरियस पार्टीज क्योंकि विभिन्न जो दलें हैं विल इनएविटेबली प्रोटाइज मतलब कि प्रियोटाइज मतलब होता है प्राथमिकता देना मतलब प्राथमिकता देगी इनएविटेबली देयर ओन इंटरेस्ट अपने खुद के भलाई को अपने खुद के हितों को इरेस्पॉन्सिबल रिमार्क्स गैर जिम्मेदार मतलब बयान टिप्पणी बाय लीडर्स नेताओं द्वारा जैसे कि डीएमके एमपी सेंथिल कुमार आर आल्सो नॉट हेल्पिंग इंडियाज कॉज मतलब कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी कॉज को जो भी उसका मिशन है जो भी उसका मकसद है उसको मतलब कि उसे मदद नहीं कर रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कि के बावजूद हिज अपॉलॉजी मतलब क्षमा मांगा अपने टिप्पणी के लिए उसके बावजूद भी उसको मतलब कि काम नहीं चल रहा है क्षमा से। रैग टैग मतलब कि जैसा ऐसा ग्रुप जो मतलब कि ठीक से मतलब कि संगठित नहीं हो, बंच मतलब झुंड, अपॉर्चुनिस्ट मतलब कि अवसरवादी, और रैम्पेज मतलब होता है उपद्रव मचाना। गेट इट्स एक्ट टुगेदर मतलब होगा देखो इट्स के यहाँ पर माई और ही जो भी मतलब कि हो सकता है तो इसका अर्थ होता है कि अच्छे तरीके से संगठित होना। और मेक और ब्रेक मतलब जानते हैं मतलब या तो मतलब कोई चीज़ सफल होना या विफल होने का बात है। पार्लियामेंट्री मतलब कि संसदीय। तो कह रहा है कि ये जो समूह है जो ठीक से ऑर्गेनाइज्ड है नहीं है वह किन लोगों का है तो अवसरवादियों का है, मौका परस्तों का है। स्टैंड्स नो चांस स्टैंड चांस मतलब होता है कि अवसर ये देना संभावना देना लेकिन संभावना नहीं देने का अर्थ होगा कहीं कि नो यहाँ प्रयोग किया गया है। स्टैंड ए चांस का मतलब होगा संभावना होना और स्टैंड नो चांस मतलब संभावना नहीं होना। अगेंस्ट अ रैम्पेजिंग बीजेपी जो रैम्पेजिंग का मतलब रैम्पेज के तौर तो होता है उपद्रव मचाना लेकिन यहाँ पर है कि ज़बरदस्त तरीके से जीत रही है बहुत जो भी मन होता है वो करते हुए भी यही अर्थ दे रहा है। टाइम इज रनिंग आउट मतलब समय निकल रहा है ख़त्म हो रहा है फॉर द अपोजिशन के लिए मतलब विपक्षी पार्टियों के लिए टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर मतलब कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होने के लिए
संगठित होने के लिए इन द रन अप टू द मेक और ब्रेक पार्लियामेंट्री पोल्स। जो रन अप मतलब होता है किसी चीज़ का समय अवधि या किसी चीज़ के लिए जो ये होता है, मतलब कि समय अवधि में जो किया गया काम होता है उसी को आप कह सकते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें मतलब कि या तो वो ठीक से सफल हो जाएगा या तो फिर ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस अभियान के लिए उसके पास क्या है, तो समय निकलता जा रहा है।